हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैंने एक बैच स्टार्ट किया है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स 1.0। ये टोटल में 60 वीडियोस का एक बैच है। ये इसी बैच का 5वां सेशन है, क्लास नंबर 5 है। जो स्टूडेंट्स इस बैच का हिस्सा हैं उनके लिए रेगुलर क्लास है, और जो स्टूडेंट्स अभी इस बैच को ज्वाइन करने का मन बना रहे हैं पर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, तो उनके लिए ये एक डेमो सेशन है। जो स्टूडेंट्स डेमो सेशन के तौर पे इसे देख रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि ये एक ऑनलाइन बैच है जो कि हमारे एप्लीकेशन अश्विन क्लासेस लखनऊ पर अवेलेबल है। इस बैच की खास बातें ये हैं कि इस बैच में 3000 से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और रिपीटेडली आस्क्ड सिनोनिम एंटोनिम्स यानी कि वर्ड्स पढ़ाए जाएंगे आपको। फोकस हमारा एसएससी और बाकी एग्जाम्स में लास्ट 3 इयर्स में जो भी नए वर्ड्स पूछे गए हैं उनको रखना है, ज़रूर उनको रखना है। इस बैच में टोटल में 60 वीडियोस होंगे और 20 एक्सरसाइज टेस्ट होंगे। हर 3 वीडियो पर एक एक्सरसाइज टेस्ट होगा। पढ़ाने का तरीका कैसा होगा वो तो आप जब इस सेशन को देखेंगे तो खुद ही जान जाएंगे, और जो बैच का हिस्सा है उनको ऑलरेडी मालूम ही है। खास बात एक ये भी है कि इस बैच की टोटल फीस है जस्ट 249। वैलिडिटी लाइफ टाइम है, विच मीन्स कि आप जब तक इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तब तक आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ये इंक्वायरी नंबर है, किसी कंफ्यूजन की स्थिति में आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, राइट। और जिन स्टूडेंट्स को कंप्लीट वोकैब का बैच लेना है, मतलब उसमें सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी हो, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स भी हो, वन वर्ड भी हो, रूट्स हो, कंफ्यूजिंग वर्ड्स हो, तो वो इस बैच की तरफ जाएं, वर्ड पावर। और इस बैच की टोटल फीस है 499। ये बैच भी ऑनलाइन ही अवेलेबल है। एक बात और बता दूं कि ये जो 60 वीडियोस का कोर्स है ना, इसमें जो कंटेंट है, इस कंटेंट को ऑलरेडी पीडीएफ फॉर्मेट में हमने शेयर कर रखा है टेलीग्राम चैनल पर भी, जो कि अश्विन क्लासेस के नाम से है। इस बैच का जो जो एप्लीकेशन पे इसका लिंक है, तो बैच में जा करके भी आप पीडीएफ में देखेंगे तो मैंने फाइल अपलोड कर रखी है। फाइल का नाम है सिनोनिम एंड एंटोनिम 1.0, इस नाम से फाइल है। इवन आप एप्लीकेशन में पीडीएफ नोट्स में जाएंगे तो वहां पर भी आप इस फाइल को एक्सेस कर सकेंगे। फाइल इसलिए एक्सेस करनी जरूरी है ताकि आपको आइडिया लग जाए कि पूरा कंटेंट क्या है, राइट। हाँ, पूरा कंटेंट क्या है, तो आप जरूर उस फाइल को एक्सेस कर लें। अच्छा, आइए स्टार्ट कर देते हैं क्लास को। पहला सेगमेंट है सिनोनिम्स का। पहला वर्ड है कमोशन। आपको बताना है कि इसका सही सिनोनिम क्या है। देखिए, कमोशन एक नाउन है, एंड में TION लगा, ये एक नाउन है। कमोशन को समझने के लिए आप इसे मोशन से समझिए। मोशन का मतलब होता है गति, और कॉम का मतलब होता है कई चीजों को आपस में मिला देना। तो कमोशन का मतलब ये हुआ कि जैसे इधर से मैं चल रहा हूँ, उधर से आप चल रहे हैं, दाएं से कोई चल रहा है, बाएं से कोई और चल रहा है, सामने से कोई आ रहा है, तो सब एक ही में लड़ जाएं। और जब एक ही में सब लड़ जाएंगे तो वो अफरा तफरी मच जाएगी। कमोशन का ये मतलब है कि जब कोई एक ही ना चल रहा, सब चल रहे हो, और जब सब चल रहे हो तो भगदड़ जैसी मच जाए, जिसको कह सकते हैं अफरा तफरी मच जाए, तो ये कमोशन का सही मीनिंग है। क्या? अफरा तफरी, व्यवधान जिसको कह सकते हैं, भड़बड़ जिसको कह सकते हैं। आप इसे दूसरे शब्दों में केओस भी कह सकते हैं, और अगर भगदड़ कह रहे हैं तो स्टैम्पीड भी कह सकते हैं, राइट। हाँ, और एक वर्ड होता है सर पैंडेमोनियम। आप पैंडेमोनियम भी बोल सकते हैं। अब सोचिए सर, आपको सिनोनिम चाहिए, बैलेंस का उल्टा इम्बैलेंस है, ये हो सकता है, या डिस्टरबेंस हो सकता है। सोचिए, या तो इम्बैलेंस हो गया या डिस्टरबेंस हो सकता है। देखिए, ब्लिस का मतलब हैप्पीनेस से है, ब्लिस का मतलब हैप्पीनेस से है, खुशी से है। आप इसे दूसरे शब्दों में एक्सटेसी भी कह सकते हैं। एक वर्ड फेलिसिटी भी होता है, वो भी आप कह सकते हैं। कंपेंडियम कलेक्शन को कहते हैं, इसे आप कोलाज बोल सकते हैं। कोलाज खास तौर पे पिक्चर्स का होता है, कंपेंडियम कंटेंट का होता है, स्टोरीज का, पोएट्रीज का हो सकता है, राइट। हाँ, तो अब समझिए सर, इम्बैलेंस और डिस्टरबेंस। देखिए, डिस्टरबेंस का मतलब है सर व्यवधान, डिस्टरबेंस, चीजें असामान्य होगी।
और इम्बैलेंस का मतलब होता है कि चीज़ों का जो संतुलन है वो संतुलन बिगड़ गया, यानी कि असंतुलन की स्थिति आ गई है। ठीक, तो डिस्टर्बेंस इसका सही सिनोनिम हो जाएगा, राइट। क्योंकि बैलेंस का मतलब है कि चीजें बिल्कुल शांत हैं, और बैलेंस में ये भी होता है ना कि जैसे रिलेशनशिप में बैलेंस बना हुआ है फिर इम्बैलेंस हो गया, या खर्च में आपने बैलेंस बना रखा है, तो जो भड़बड़ कट रहा है, जो भगदड़ कट रहा है, वो इम्बैलेंस में नहीं आएगा, वो डिस्टर्बेंस में आएगा। शोर शराबा इम्बैलेंस में नहीं आएगा, राइट। हाँ, कमोशन का मीनिंग शोर शराबा भी है, तो वो डिस्टर्बेंस में आएगा, शोर शराबा। इसीलिए ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लाइफ में इम्बैलेंस हो सकता है कि आपका फैमिली लाइफ यानी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ ठीक से ना चल रही हो, उसमें आप बैलेंस ना क्रिएट कर पा रहे हो, तो इम्बैलेंस हो रहा है। किसी एक को ज्यादा टाइम दे रहे हैं, दूसरे को कम टाइम दे पा रहे हैं। क्वैश, सर ये एक लीगल वर्ड है। क्वैश का मतलब होता है कैंसिल कर देना। खास तौर पे जब कोर्ट किसी ऑर्डर को कैंसिल करता है तो वो उसे क्वैश कर देता है, जिसको आप नलिफाई भी कह सकते हैं। आप इसे ANN एनल भी कह सकते हैं, सस्पेंड भी कह सकते हैं, एक फ्रेज है टर्न डाउन वो भी कह सकते हैं, और स्ट्राइक डाउन भी कह सकते हैं, राइट। ओवर पावर भी कह सकते हैं, ओवर शैडो भी कह सकते हैं। तो ये सब हो जाएगा। अब इसका सही सिनोनिम क्या हो सकता है? देखिए, डिस्पेल, डिस्पेल का मतलब होता है कंफ्यूजन्स को दूर करना। PEL एक रूट है विच मीन्स मूवमेंट। पेल का मतलब मूवमेंट से होता है, इसे इम्पेल बनता है, एक्सपेल बनता है, कंपेल बनता है, राइट। डिस्पेल का मतलब होता है, ये पॉजिटिव वर्ड है सर। अब सोचिए, आप में से तमाम लोगों को लगेगा कि शुरुआत में तो इसके DIS है, जैसे डिस्क्वालीफाई, जैसे डिसेबल्ड, तो ये तो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। डिस्पेल किया जाता है आपकी शिकायतों को, डिस्पेल किया जाता है आपके डर को, आपके भ्रम को। तो जब आपकी शिकायत को दूर कर दिया जाए, आपके भ्रम को दूर कर दिया जाए, ये तो अच्छी बात है ना सर। डिस्पेल कर देने का मतलब होता है रिमूव कर देना, खत्म कर देना सर, बेसिकली सॉर्ट आउट कर देना, डिस्पेल कर देना, रिजॉल्व कर देना, समाधान निकाल देना, ये हुआ। क्वैश का सही सिनोनिम ओवरटर्न हो जाएगा। ओवरटर्न का मतलब ही होता है किसी फैसले को पलट देना या उसे बदल देना, तो ओवरटर्न सही वर्ड रहेगा। प्लेज का मतलब तो शपथ लेने से होता है, जानते होंगे, शपथ, जिसको आप स्वेयर भी कह सकते हैं, SWEAR। और स्टैश का मतलब होता है छिपाना, हाइड, स्टैश अवे, एक फ्रेज है सर, stash away. When you stash something away, तो you hide it, you keep it to some secret place, stash away। मनी के लिए बहुत इस्तेमाल होता है, जैसे कहा जाता है कि भारत के बहुत से लोगों ने स्विस बैंक्स में अपना काला धन जमा कर रखा है, सो दे हैव स्टैश्ड अवे देयर ब्लैक मनी इन स्विस बैंक्स। तो स्टैश मतलब छिपाना, दबा के रखना, स्टैश अवे, हाइड कर देना, कीप इट सीक्रेट। तो क्वैश का सही मीनिंग क्या है? पलट देना, बदल देना। तो ओवरटर्न जो है इसका सिनोनिम हो जाएगा किसी फैसले को रद्द कर देना। सरप्टिशियसली, ये एक एडवर्ब है, LY पे रुक रहा है, इसका एडजेक्टिव वर्जन है सरप्टिशियस। इसका मतलब होता है छिप कर। जब किसी काम को छिप करके किया जाए, तो जो मैनर इन विच द एक्शन इज बीइंग परफॉर्म, उसको कहेंगे सरप्टिशियसली, छिप करके। आप इसे दूसरे शब्दों में सीक्रेटली भी कह सकते हैं, आप इसे दूसरे शब्दों में स्टेल्थली भी कह सकते हैं, ठीक। स्टेल्थली भी कह सकते, सीक्रेटली भी कह सकते। एक वर्ड होता है कोवर्ट, कोवर्ट कवर से बनता है, तो ढक करके जिसको कह सकते हैं, कोवर्टली, COVERTLY, कोवर्टली हो सकता है। इंसीडियसली हो सकता है, INSIDIOUS और फिर LY, चुपचाप तरीके से, दूसरों की नजर से दूर रखते हुए, छिपकर जिसको कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर जी? छिप कर कह सकते हैं, सरप्टिशियसली। अब बताइए, ओवर्टली, ध्यान से देखिए, कोवर्टली का C हटा दीजिए तो ओवर्टली हो जाएगा, समझ रहे हैं? ओवर्टली। सर कवर करने का मतलब होता है छिपाना,
ढकना, और सी हटा दो तो ओवर्ट हो जाएगा। ओवर्ट मतलब होता है खुल्लम खुल्ला। तो ये जो ओवर्टली है इसका सिनोनिम होगा ओपनली, और ये एंटोनिम हो जाएगा सररेप्टिशियसली का। इनएडवर्टेंटली, सर एडवर्टेंटली का मतलब होता है जानबूझकर, तो इनएडवर्टेंटली का मतलब होता है बाय मिस्टेक, गलती से, भूलवश, अनजाने में, जिसको आप अनइंटेंशनली भी कह सकते हैं कि आपकी कोई इंटेंशन नहीं थी, तो वो अनइंटेंशनली हो सकता है। हरीडली तो जल्दबाजी से होगा, फर्टिवली होगा, क्योंकि फर्टिव का मतलब होता है छिपा हुआ, हिडन जिसको कह सकते हैं। तो सररेप्टिशियसली का मतलब भी छिपकर है, और फर्टिवली का मतलब भी क्या है सर जी, छिपकर। तो सही आंसर है, सही सिनोनिम है ऑप्शन नंबर बी, इम्पेकेबल। सो दो वर्ड्स होते हैं, इम्पेकेबल और इमैकुलेट। मैं कंफ्यूजिंग पेयर के बैच में इन्हें पढ़ाता हूँ, काफी हद तक मेल खाते हैं। इमैकुलेट साफ सुथरी जगह के लिए आता है, नीट एंड क्लीन, और इम्पेकेबल डिसीजन, मैनर्स, बिहेवियर के लिए आता है, अगर किसी का तरीका बिल्कुल सही है, हाँ, किसी की मैनर्स बिल्कुल सही है, किसी का डिसीजन बिल्कुल सही है, तो उसे इम्पेकेबल कहते हैं। आप इसे दूसरे शब्दों में परफेक्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? परफेक्ट, मतलब जिसमें कोई कमी ही ना हो, जिसे आप फ्लॉलेस कह सकते हैं। फ्लॉ का मतलब कमी से होता है, और फ्लॉलेस मतलब कोई कमी ही नहीं है। इम्पेकेबल मैनर्स होता है, इम्पेकेबल स्टेप्स होते हैं, इम्पेकेबल डिसीजंस हो सकते हैं, इम्पेकेबल बिहेवियर हो सकता है, जो नैतिक रूप से बिल्कुल सही है, यानी कि परफेक्ट है। क्या है सर? परफेक्ट है। अब आप बताइए, आपको सही सिनोनिम चाहिए तो फॉल्टलेस ही तो हो जाएगा। डोंटलेस, सर डोंट का मतलब होता है डराना, टू डोंट समवन, जिसको आप हॉन्ट कह सकते हैं। हॉन्ट, जब किसी को डराते हैं तो आप उसे हॉन्ट करते हैं ना, तो वैसे ही डोंट करने का मतलब है किसी को हॉन्ट करना। डोंट करने का मतलब है किसी को हॉन्ट करना, मतलब उसको डराना। तो जो डोंटलेस है वो डरबे नहीं करेगा, वो निडर हो जाएगा, निर्भीक हो जाएगा, जिसको आप फियरलेस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? फियरलेस। आप उसे इंट्रेपिड भी कह सकते हैं, ब्रेव, बहादुर भी कह सकते हैं, जो बोल्ड है एक तरीके से, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो डोंटलेस है। अच्छा, रेशनल का मतलब होता है व्यवहारिक, ये एक एडजेक्टिव है। रेशनल माइंडेड पीपल होते हैं, जो सोचे समझे हुए लोग होते हैं, समझदार लोगों को रेशनल कहा जाता है। जो जेन्युइन है, क्या है सर जी? जो जेन्युइन है, हाँ, रेशनल, रेशनल आइडिया होता है, जो रियलिटी पे बेस्ड है, यानी कि रियलिस्टिक है, जो जिसके पीछे होमवर्क किया गया है, यानी कि जो चीजें प्रूवन है या ऑथेंटिक है, जिसको कह सकते हैं रेशनल पीपल। रेशनल माइंड्स होते हैं, तर्कपूर्ण, सही जिसको कहा जा सकता है। अब समझिए, तो रेशनल तो होगा नहीं, फॉल्टलेस हो जाएगा, क्योंकि इम्पेकेबल मतलब जिसमें कोई कमी ना हो। तो बिहेवियर है, मैनर्स है, डिसीजन है, इम्पेकेबल हो गया। फॉल्टलेस इसका सही सिनोनिम हो गया। आइए, इम्पेडिमेंट सर, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है रुकावट, बाधा, ठीक, मुसीबत, चैलेंज। अब समझेंगे कैसे, ध्यान से देखिए, इसमें पीईडी दिख रहा है। पीईडी का संबंध होता है पैर से, पैर से, और पैर का संबंध है चलने से, और चलने का संबंध है तरक्की करने से। पीईडी से ही तो पैर बनता है, पीईडी से ही तो पेडेस्ट्रियन बनता है, पैदल यात्री को कहा जाता है। सुन रहे, पीईडी से ही तो जिसके 100 पैर हो उसको सेंटीपीड कहते हैं कि नहीं कहते हैं? 100 पैर वाला पीईडी, सुन रहे हैं? पीईडी तो पैर के लिए होता है। पैर से आप चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो अगर कोई इम्पेडिमेंट मिल जाए, यानी कि पाँव में ही बेड़ी की जैसे जकड़ गया, भाई पाँव से ही चल रहे थे, उसे ही खराब कर दिया, उसी को ही रोक दिया गया, वहीं पे घायल कर दिया गया। इम्पेडिमेंट, अब इनका काम कैसे चलेगा, अब ये कैसे बात बनेगी? तो इम्पेडिमेंट एक प्रकार की रुकावट को कहा जाता है। इसको कहा जाता है आफत, मुसीबत, रुकावट, इम्पेडिमेंट इसको कहते हैं।
इम्पेडिमेंट, रुकावट, बाधा, आफत। अब बताइए सर, तो जब पीईडी का मतलब चलने से है, चलने से तरक्की, और इम्पीड जब लग जाएगा सर, आप इसका वर्ब वर्जन अगर आप अलग कर लें ना, तो इम्पीड, इम्पीड मतलब होता है रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना जिसको कह सकते हैं, रोक लेना, आगे मत जाने देना। तो इम्पेडिमेंट अड़चन को कहते हैं, बाधा को कहते हैं, जो जो हर्डल हो एक तरीके से, जो जो चैलेंज हो जिसको कह सकते हैं। इम्बॉडीमेंट ऑफ समथिंग का मतलब होता है उसका परफेक्ट केस, परफेक्ट एग्जाम्पल। सुन रहे हैं? परफेक्ट एग्जाम्पल, एक टीचर को कैसा होना चाहिए, इसका कोई एम्बॉडीमेंट है अगर, तो उसका नाम आप ले सकते हैं, वो एम्बॉडीमेंट हो जाएगा। परफेक्ट केस, बिल्कुल मैच कर रहा हो, शक्ल सूरत से नहीं, लक्षणों से ज्यादातर, परफेक्ट केस। अब देखिए, परफेक्ट केस, एम्बॉडीमेंट। एलमेंट सर, एल का मतलब तकलीफ से होता है, इसी से तो एलिंग बनता है, एलिंग। आप अगर तकलीफ में है, कहीं पे मोच आई हुई, कहीं कुछ टूट गया, तो आप एलिंग स्टेट में हैं। ठीक है, तो एलमेंट का मतलब है बीमारी से। किससे है सर? बीमारी से, बीमारी मतलब डिजीज हो गया, एक एलमेंट, डिजीज, बीमारी, जिसको आप मैलेडी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं सर? मैलेडी। सर वो चॉकलेट वाला मेलोडी होता है, MELO लगता है वहां, यहाँ पर MALA है यहाँ पर। तो एलमेंट मतलब तकलीफ जिसको कह सकते हैं, डिजीज, मैलेडी, चैलेंजेस, आफत। इम्योरमेंट, आपने बॉलीवुड मूवीज में सुना होगा, दीवार में चुनवा दिया गया, अनारकली को दीवार में चुनवा दिया गया। ये जो चुनवा देना है सर, इसी को इम्योरमेंट कहते हैं। और चुनवाने का ये मतलब होता है कि आप चार दीवारी से उसको बंद कर दे रहे हैं चारों तरफ से। जब चारों तरफ से किसी को बंद करिए तो वहां कन्फाइनमेंट वर्ड भी आता है। जब चारों तरफ से किसी को बंद कर दिया जाता है, एक इनक्लोज्ड एरिया में रख दिया जाता है, तो उसे कन्फाइनमेंट भी कहा जाता है, इम्योरमेंट जिसको कह सकते हैं, रिजेक्ट कर देना। ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन तो आप जानते ही हैं, रुकावट को कहते हैं, हाँ, बाधा को कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। अब बताइए सर, इम्पेडिमेंट का जो सही सिनोनिम है वो ऑब्स्ट्रक्शन ही तो है। इम्बॉडीमेंट तो परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया, इम्योरमेंट जेल में डाल देना हुआ। इम्पेडिमेंट का मतलब भी तो अड़चन है, इम्पेडिमेंट जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो, ऑब्स्ट्रक्शन भी यही काम करता है, आगे बढ़ने से रोकता है, जरा बाधा या रुकावट, जिसको आप हर्डल कह सकते हैं। सिनोनिम्स के बाद अब बारी आती है एंटोनिम्स की। पहला वर्ड है मोमेंटस। मोमेंटस एक एडजेक्टिव है, एंड में OUS लगा है। जितने भी वर्ड्स OUS पे रुकते हैं वो एक एडजेक्टिव ही होते हैं, जैसे सीरियस, फेमस। मोमेंटस एक एडजेक्टिव है, पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है शानदार, जिसको आप आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स आप इसे स्टनिंग भी कह सकते हैं, स्टनिंग परफॉर्मेंस होती, मजेदार, राइट। तो मोमेंटस का मतलब बहुत ही बेहतरीन जिसको कहा जा सकता है, एक्सेप्शनल बोल सकते हैं आप। अब देखिए, मोमेंट्री, ये भी एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, क्षणिक जिसको कहा जा सकता है, शॉर्ट लिव्ड। आप इसे दूसरे शब्दों में इफेमरल भी कह सकते हैं। एक और वर्ड होता है इवेनेसेंट भी कह सकते हैं सर। एक वर्ड होता है ट्रांजिटरी, वो भी कहा जा सकता है, ट्रांजिएंट भी कहा जा सकता है। इन सब का मतलब क्षणिक होता है। ध्यान से देखिएगा सर, मोमेंटस और मोमेंट्री में एक वर्ड, एक हिस्सा कॉमन है, मोमेंट। सर मोमेंट का मतलब ही होता है पल या क्षण, तो इसी पल या क्षण से मोमेंट्री बन जाता है। मतलब जो चीजें पल भर के लिए हों या क्षण भर के लिए हों तो वो मोमेंट्री हो गई। अच्छा, लेकिन मोमेंटस में ये क्यों नहीं है? तो सुनिए सर, मोमेंटस वो पल है जो आपको जीवन भर के लिए याद रहेगा। MSD का वो 6 मोमेंटस टाइम था सर, मोमेंटस स्ट्रोक था, वो भी पल भर के लिए, लेकिन उसकी इमेज आज भी आपके दिमाग में है ना, वो जो विनिंग 6 लगाया था
महेंद्र सिंह धोनी ने वर्ल्ड कप फाइनल में अगेंस्ट श्रीलंका। तो वो चीजें जो वो क्षण जो आपको जीवन भर याद रहे वो मोमेंटस हो गया। और कोई चीज अभी है और कल नहीं रहेगी तो वो मोमेंट्री है। एग्जॉटिक का मतलब होता है जो चीजें विदेशी हैं, पराई हैं, लोकल से नहीं हैं, जो चीजें फॉरेन ओरिजिन की हो सकती हैं, या आप इन्हें एलियन से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कीवी एक फल है, हम आप खाते हैं, लेकिन वो यहाँ का नहीं है ना, वो लोकली ग्रोन फ्रूट नहीं है, वो एग्जॉटिक फ्रूट में आता है। अच्छा, एग्जॉटिक चीजें नेगेटिव नहीं होती, क्योंकि एग्जॉटिक लोकेशंस होती हैं, ऐसी लोकेशन जहां पर आप पहले कभी ना गए हो, वो जहां जहां जाकर के आपको एक वाव वाला एक्सपीरियंस हो। आप इंडिया के किसी कोने को ले लीजिए, आप वहां ना गए हो, साउथ में कोई लोकेशन ले लीजिए, आप वहां ना गए हो, तो वो आपके लिए एक एग्जॉटिक लोकेशन है, और आप जाएं तो मजा आ जाए आपको। तो वो प्लेसेस जहां पर आपने पहले विजिट नहीं किया है, वो एग्जॉटिक लोकेशंस हो जाती हैं। स्टुपेंडस, शानदार, ब्रिलियंट, ये सिनोनिम है मोमेंटस का। रिडिकुलस, बेकार का, ऑफ नो यूज, नॉनसेंस जिसको कहा जा सकता है, राइट। तो रिडिकुलस ही सही एंटोनिम है, क्योंकि ये बहुत काम का है, ये शानदार है, हिस्टोरिक है एक तरीके से। क्या हिमेश रेशमिया बोलते हैं किसी भी परफॉर्मेंस के बाद, जय माता दी, लेट्स रॉक, हिस्टोरिक। तो ये उसी का ऑपोजिट है, रिडिकुलस, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। लिमिनरी, लिमिनरी का मतलब होता है ऐसे लोग जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया हो, ऐसे लोग जो बहुत ज्ञानी हो, ज्ञान का प्रकाश हो जिनके पास, जो बहुत योग्य लोग हो, जो एक्सपर्ट हो सकते हैं, जिन्हें आप एमिनेंट बोल सकते हैं, राइट। आप इन्हें रिनाउंड बोल सकते हैं, जो अपनी फील्ड में मंझे हुए लोग हैं, जिन्हें आप अकम्पलिश्ड कह सकते हैं। आप इन्हें सर डिस्टिंग्विश्ड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डिस्टिंग्विश्ड बोल सकते हैं, दूसरों से बहुत बेहतर, बहुत शानदार, एक्सपर्ट जिनको, अब मैंने कहा ना, जो ज्ञान का प्रकाश हो, जिनसे दुनिया सीख सकती है, ऐसे लोगों को लिमिनरीज कहा जाता है। देखिए सर, आपके घरों में हो सकता है इन्वर्टर लगा हो, और ये भी हो सकता है कि उसमें ल्यूमिनस की बैटरी लगी हो। सर ध्यान से देखिएगा, LUMIN एक रूट है जिसका मतलब ही होता है लाइट से। आग से नहीं सर, लाइट से, रोशनी से। रोशनी अंधेरे को दूर करने के लिए ल्यूमिन इज अ रूट, इसी से सर ल्यूमिनस बनता है। एक वर्ड होता है इल्यूमिनेट, जब दिए को रोशन किया जाता है, जब दिया जलाया जाता है तो उसे इल्यूमिनेट किया जाता है। इल्यूमिनेट में आप ध्यान से देखिए, LUMIN है, तो ल्यूमिन का मतलब ही होता है सर लाइट, रोशनी, प्रकाश जिसको कहा जा सकता है। तो अगर आप एक ल्यूमिनरी हैं तो आप एक प्रकाश का पुंज हैं, किसी बहुत महान व्यक्ति के लिए, आप विवेकानंद साहब के लिए कह सकते हैं। अगर आप विकास दिव्यकीर्ति सर के फैन हैं तो उनको आप एक ल्यूमिनरी बोल सकते हैं। आप नारायण मूर्ति साहब को ल्यूमिनरी बोल सकते हैं, रतन टाटा जी को भी आप ल्यूमिनरी कह सकते हैं। महान लोग, ऐसे लोग। अब समझिए, इसका एंटोनिम है नॉन एंटिटी, ऐसा व्यक्ति जिसकी कोई पहचान ही ना हो, जिससे कोई जान ही न रहा हो। इम्पोस्टर बहरूपिया को कहते हैं, बहरूपिया नेगेटिव वर्ड है। बहरूपिया तो वो व्यक्ति, इम्पोस्टर वो व्यक्ति जो कोई भी पोस्टर लगा के चलाएगा, कल वो पोस्टर लगा रहा है, आज ये पोस्टर लगा रहा है। तो पोस्टर क्या है? एक आइडेंटिटी है ना, तो कोई भी पोस्टर लगा के चलाएगा वो इम्पोस्टर हो जाएगा। ब्रेगार्ड, ब्रैग करने का मतलब होता है बड़ी बड़ी हाँकना। तो जो ब्रेगार्ड टाइप के लोग होते हैं वो बोस्टफुल होते हैं, राइट। अब पिलग्रिम, पिलग्रिम आप एक यात्री को कहते हैं, लेकिन खास तौर पे तीर्थ यात्री को कहते हैं। जैसे आप टूरिस्ट बोल सकते हैं पिलग्रिम को, ट्रैवलर बोल सकते हैं, लेकिन वो रिलीजियस प्लेस पर ही जाएगा। पिलग्रिम का ये खास बात है। तीर्थ स्थान को सर पिलग्रिमेज कहा जाता है, ना जानते हो तो जान लीजिए, पिलग्रिमेज बोलते हैं। एमिलियोरेट सर, एमिलियोरेट एक वर्ब है, पॉजिटिव वर्ड है ये। इसका मतलब होता है सुधारना सर, इम्प्रूव करना, बेहतर बनाना, जिसको बेटर करना कहा जा सकता है। इम्प्रूव करना, बेटर करना, राइट, सुधारना चीजों को। आप ये जो वर्ड एलिविएट देख रहे हैं सर, ये सिनोनिम है। क्या है सर? सिनोनिम है। ग्रो करना, रिकवर करना, अगर आप बीमार हो गए हो, चोट लग गई हो, तो हील कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो सर? हील कर रहे हो, राइट। तो रिकवर करना, ग्रो करना। अब आप बताइए सर, ऑपोजिट चाहिए ना, वर्सन नहीं हो जाएगा भाई।
वर्सन का क्या मतलब होता है? वर्सन का यही तो मतलब होता है कि चीजें और बिगड़ जाएं, खराब हो जाए, जिसको कहा जा सकता है ना। देखिए हील की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई, इसको सही कर लीजिएगा HEAL, क्योंकि ये जो हील है इसी से हेल्थ बनता है, हेल्थ स्वास्थ्य को कहते हैं, राइट। तो वर्सन का मतलब होता है और बिगड़ जाना, और बिगड़ जाने के लिए आप डेटेरियोरेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, खराब हो जाना। अब ऑप्शन नंबर बी एलियनेट, एलियनेट का मतलब होता है सेग्रीगेट करना, अलग करना, सेपरेट कर देना, जिसको कह सकते हैं। समझेंगे कैसे? एलियनेट को ध्यान से देखिए, एलियन से रिलेट करिए। एलियन क्या है? क्या एलियन हमारे आपके बीच का व्यक्ति है? नहीं, वो तो दूसरा है, बाहर ही है। अगर आपके बीच में एलियन आ जाएगा तो आप अपने आप को उससे दूर कर लेंगे या उसे आप अपने से दूर रखेंगे। तो एलियन को आप एलियनेट करते हैं, एलियन का दोस्त को दोस्त नहीं बनाते, एलियन से दूर रहते हैं। तो सेग्रीगेट कर देना, सेपरेट कर देना। एमलगेमेट, मिला देना। आपने फिजिक्स या केमिस्ट्री में मिश्रण पढ़ा होगा, एमलगेमेशन जिसको कहा जा सकता है। तो मिक्स कर देना, उसे आपस में मिला देना, मर्ज कर देना जिसको कह सकते हैं, डुबो देना, डिसॉल्व कर देना, इमर्स कर देना। तो एमेलियोरेट सुधारना, बेहतर बनाना, उसका जो सही एंटोनिम है वो वर्सन हो जाएगा। विंडिक्टिव, विंडिक्टिव एक नेगेटिव वर्ड है, एडजेक्टिव है। झगड़ालू स्वभाव के व्यक्ति को कहते हैं, जो बदला लेना चाहता है, जिसमें गुस्सा हो, जो रिवेंजफुल है, एक तरीके से जो होस्टाइल है नेचर से। कैसा है सर? होस्टाइल है, रिवेंजफुल है, जो स्पाइटफुल है सर, स्पाइटफुल सिनोनिम है। अब बताइए फॉरगिविंग, फॉरगिव का मतलब होता है माफ कर देना, विंडिक्टिव का उल्टा ही तो होगा फॉरगिविंग। भाई विंडिक्टिव में आप माफ नहीं करोगे, बदला लोगे, फॉरगिव में आप माफ कर दोगे, आपके भीतर दया आ जाएगी, आप कंपैशनेट हो जाएंगे, कंपैशनेट हो जाएंगे, आप मर्सीफुल हो सकते हैं, आप थोड़ा सा लीनियंट हो जाएंगे। लीनियंट हो जाएंगे, काइंड हो जाएंगे, राइट। तो फॉरगिविंग इसका सही एंटोनिम। हीड का मतलब होता है ध्यान देना, इसी के आगे फुल लगा दो, हीड फुल मतलब अटेंटिव, केयरफुल। और अगर हीडलेस हैं तो आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, जब आप ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आप लापरवाह हैं, और आप अगर लापरवाह हैं तो आप केयरलेस हैं या इनअटेंटिव हैं या इग्नोरेंट हैं या नेग्लिजेंट हैं। सुवेव, सुआव या सुवेव का मतलब होता है पोलाइट, हम्बल, मॉडेस्ट, शिष्ट, शालीन जिसको कहा जा सकता है। इसका मीनिंग अट्रैक्टिव भी होता है सर। आप शिष्ट हैं, शालीन हैं, सभ्य और शांत बैठे हैं, और सब आपको इसी वजह से देख रहे हैं या सब आपकी तरफ इसी वजह से खींचे चले आ रहे हैं, राइट। बेहतर गेटअप के लिए भी इस्तेमाल होता है ये। डिवाउर, इसका मतलब होता है खा जाना, निगल जाना, जिसको आप कंज्यूम करना कहते हैं। हड़प जाना, और हड़पने के लिए यूसर्प हो सकता है। यूसर्प को याद करने का तरीका है कि जैसे कुछ सर्प मतलब सांप, कुछ सांप जो है शिकार को निगल जाते, जैसे पाइथन हो गया, तो जो सर्प के जैसे निगल जाए, हड़प जाए, तो उसे यूसर्प करना कहते हैं, कंज्यूम करना, डिवाउर करना। हाँ, एक वर्ड स्वॉलो होता है, स्वॉलो करना, इंजेस्ट करना। ये डिवाउर को समझने के लिए इतने हिस्से को अलग करिए। एक वर्ड होता है वोर, वोर का मतलब ही होता है खाना, डिवाउर, डिवोर्स। सब वोर से तो वोरेशियस बनता है, वो हर्बीवोर्स, ओमनीवोर्स बनता है, शाकाहारी, मांसाहारी। VOR का मतलब खाना होता है, तो खाना, कंज्यूम करना। ऑपोजिट होगा सर डिसगॉर्ज, क्योंकि गॉर्ज का मतलब ही होता है निगलना, और डिसगॉर्ज मतलब उगल देना, और उगल देने के लिए क्या आएगा? वॉमिट आ जाएगा, ठीक, उगल देना, अनसॉलो करना। इम्बाइब, इम्बाइब का मतलब होता है सीखना, किसी से कुछ सीखना, जिसको आप लर्न करना कह सकते, प्रैक्टिस करना कह सकते। एक वर्ड होता है इनकलकेट, किसी से इंस्टिल हो सकता है। अच्छा, इम्बाइब का मतलब शराब पीना भी होता है, तो ड्रिंक भी हो सकता है, इनटेक भी हो सकता है। बहुत ज़्यादा जब कोई शराब पीता है तो वो अल्कोहल को भी इम्बाइब करता है, और अगर किसी बात को वो सीखता है, अमल करता है उस पर, तो वो भी उसे इम्बाइब करता है। कंज्यूम तो सिनोनिम हो गया। इजेक्ट, इंजेक्ट का ऑपोजिट है। इंजेक्शन होता है जिससे शरीर में कोई चीज प्रवेश कराई जाती है,
तो इंजेक्ट करना प्रवेश कराना, इजेक्ट करना खदेड़ देना। बेसिकली इजेक्ट होता है किसी व्यक्ति को टेरिटरी से भगा देना। एनिमल्स में बहुत इस्तेमाल होता है, दो लॉयंस के बीच में लड़ाई हुई कि तुम यहाँ नहीं रहोगे, तो इजेक्ट करने के लिए, तो उसे खदेड़ देना, जिसे आप एक्सपेल करना भी कह सकते हैं, भगा देना, डिसमिस कर देना बोल सकते हैं। एक आउस्ट हो सकता है, OUST। सेशन ओवर हो रहा है। ओवर करने से पहले मैं यही कहूंगा कि अगर आपने एंजॉय किया हो, जो भी लोग यूट्यूब पे इसे देख रहे हो, अगर आपको ये सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपने इससे सीखा हो, तो भाई कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर सकते हैं। बैच को ज्वाइन करने का मन बना रहे हो तो समझ लीजिएगा कि 249 इस बैच की फी है। 60 वीडियोस का ये कोर्स है, वैलिडिटी लाइफ टाइम है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर, वर्ड पावर, कॉम्प्रिहेंशन, पूरा इंग्लिश का बैच लेना चाहते हैं फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, तो ये उसकी टोटल फीस है 1199। बैच एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल है। इसका भी डेमो सेशन वहाँ अवेलेबल है, आप जरूर चेक कर लीजिए। ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ, आप बेशक आ सकते हैं। ये इंक्वायरी नंबर है। थैंक यू सो मच।